ये देख लो भाई, कोई काम नहीं छोड़ना। ये था मैं यो देख लो भाई, कोई काम नहीं छोड़ना है। अच्छा वीडियो बना तुम मरवाओ कहते की सीटी देख रहे कड़के रखी सीढ़ी चिंता लग रहा भाई साहब, ये देख जमा सीटी करी है। अरे मैं पढ़ना हो रहा हूँ ला भाई ना, पढ़ना हो रहे हो, पढ़ने को देना, चिंता ना करो। ले भाई ले, सारे काम कर लिया रे भाई, जी लगा। कत्ल की रात आने वाली है 19 नवंबर की रात 19 नवंबर पहुंच जाइयो भाई करनाल की नस्ल बचाओ रैली में। तो देख रहे हो ना 19 नवंबर उड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 रविवार का दिन, बस थोड़े से दिन रह गए और लाग जाओ। ये मेरा गांव है फफड़ाना, और भाई वो शमशान है पुरानी, और शमशान के तो रहे घनी दूर को नहीं हम, शमशान के कति नजदीक है, और स्कूल भी उस पर लेकर नहीं है। और छुट्टी उड़ान बैठे हुए कई सारी 3-4 मारी आड़े से गाड़ी रहा कर दी, हम छुट्टी का कर दी कि शमशान स्कूल कट्ठे मारे। चलो जी लागे रहो, धन्यवाद। ला भाई देख लो भाई, देखिए एक बार कौन सा भाई है। ओहो ये तो देवेंद्र भाई है। जो तूने बेरा कौन ओ मैंने के बेरा था भाई, और ने बेरा लगना चाहिए, मैंने तो बेरा था। ओ पहले बूढ़े गया करते दोपहर तड़की वाले कोई भी आदमी मिलना आंदा तो न्यू कहते भाई गया के कौन सा दूर तो रुका मार दे, अर्जी पागला पूरा बता देना नहीं कौन है, तो फिर कहते आ जाओ भाई राम राम। तो वही बात है, एक बार तो देखना पड़ेगा कौन सा भाई है। और आप फफड़ाने में भाई है भाई, देख देवेंद्र भाई या गाड़ लग रहे। यो गांव हमारा गांव मशहूर है भाई, यहाँ आसपास जो है ना, यहाँ के लोगों ने अपनी छाती पे एक कलंक दरवा लिया था जिसका नाम शुगर मिल है। शुगर मिल जब चालू होया था उस टाइम की मतलब कई बात हैं, जय किसी भाई का और किसी भाई का याद हो तो इसमें जरूर लिखियो अपने गांव वाला भाई हो तो। अब मैं जरूर बता दूंगा एक बात भाई, बता भाई बता। मेरा गांव सालवन है 4 किलोमीटर। तो एक भाई है ताऊ का छोरा, जिस तरह वो खेती अच्छी मोटी करे ठेके पे ले गए। ठीक ठीक। तो जब उसने वो हिंदी में बता, बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। अच्छा मतलब लीज पे लेके किराए पे लेके जमीन को, और भाई वो खेती करे। उसने क्या करा, लगभग 8-9 साल हो गए होंगे इसको, 8-9 साल हो गए मिल लगे इस गांव में, शुगर मिल। तो उसने क्या करा 30-40 एकड़ की खेती शुरू कर दी भाई। हमारे गांव का नाश वो उड़ा करके गया था, मतलब सारे उड़ा करके गया था कि नहीं करा था रे, खच्चर नहीं करा था। 10 साल तो नहीं हुए होंगे शायद, नहीं इतना तो नहीं। हाँ मेरे ख्याल 3 नहीं चलो एक की बात है, एक कोई करो, एक के बात है उसका मैं न्यू बताऊंगा कि इसका नाश कुकर होया। तो उस भाई तो मैंने उस टाइम कहा जब शुगर मिल में उन्हें गन्ना के डालने के लिए उन्हें 40 किलो बोली है भाई के। मैं बोला मगर इनका एक ट्रेंड है भाई, क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने एक ट्रेंड देखा था इसका। नितिन गडकरी का एक शुगर मिल है, तुमसर एक जिला है नागपुर तक। नितिन गडकरी का तो 6000 एकड़ जमीन भी दे रखी है, और तो उसका तो बड़ा खेल है, बड़ा खेल है। मैं वही बताऊं, उसका बेटे को हाईवे के सेंटर मिलते हैं, हाँ इसीलिए उसको वो बना रखा है। तो होया कि उसमें जो नितिन गडकरी ने क्या करा था, उसका मेरे पास एक उदाहरण था, मतलब अनुभव था। नागपुर में अपने मामा जमीन ले रहे 60 एकड़। तो उनने 2009 में 8-9 में उनने 35 एकड़ में गन्ना बुआ दिया, और 10 मतलब एक उसके साथ में क्या बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और जब वो गन्ना काटने की बात आई, काटा ही नहीं। तो उनने क्या करा, सारे खड़े ईंख माग लगाई, और जो वो नीचे गन्ना रह गया सूख के, उसको काटा उनने, उन लोगों ने, मतलब उनने मिल वाले ने जो यो नितिन गडकरी का है। हाँ तो वो ट्रेंड मेरा याद था। तो मैंने उस भाई तक कहा 2014 के आसपास की बात है, जब यो मिल शुरू होया अपने गांव वाला। साथ रैली की तैयारी करते रहियो भाई, 12 तारीख ये देख लो भाई, 19 तारीख को नस्ल बचाओ रैली, उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ प्रचार सामग्री का उपयोग चल रहा है। हाँ बोलते तो मैं बोला मगर भाई एक काम करिए, इतना ज्यादा जमीन में गन्ना ना लगावे, और वैसे भी हाँ कि भाई वैसे भी जमीन तेरी लीज पे है, किराए पे है। और ये क्या करेंगे, शुरुआत में देंगे एडवांस पेमेंट, जब किसान है गन्ने के थोड़े, जब साल हो जाएगा तो फिर ये देंगे 15 दिन की उधार, फिर करेंगे 1 महीना, फिर करेंगे 6 महीने, 5वें साल आंदे 1-1 साल तक पेमेंट नहीं होती है। और दूसरे नंबर पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा गन्ने में इतनी बीमारियां आएंगी कि कंट्रोल नहीं होती है।
तुम अब की बार क्या होया, मैंने भाई तब पूछा, माँ भाई गन्ना कितना लगा रहा? बोला कि भाई गन्ने के तो 8 एकड़ है। मैं क्या बात, नु का बस अगली बार तक गन्ने को तो खत्म ही करांगे आप। मैं खत्म क्यों करोगे? नु का भाई ना तो पैदावार आंदी और बीमारी इतनी ज्यादा आली और पेमेंट भी नहीं हो रही टाइम पे। मतलब जो बात मैं उस 7-8 साल पहले कह रहा था मैं ऐसा होगा, वो मिल ने वैसा कर दिया। और मिल ने ये जो एक और बताऊं भाई, ये फफड़ाना गांव की बात है भाई, देवेंद्र का गांव है, मेरे गांव का नाश भी कर दिया भाई ने हमारे घर। इतनी मक्खियां, इतनी बदबू, मतलब पूछो ना। हमारे गांव के अंदर यहाँ बाहर कपड़े अगर सुखा देते हो तो मतलब कपड़े 1 घंटे के अंदर अंदर तो वापस मैले हो जाते हैं, इतनी राख गिरती है। और साथ के साथ रात को और सुबह इतनी स्मेल आती है। और ये हर गांव के पास होना है ये। और कहीं शुगर मिल है तो कहीं डंपिंग यार्ड है, कहीं मुर्गी फार्म है तो कहीं मुर्गी फार्म है। मतलब ये ऊपर जहाज से देखते हैं कि ये 5 गांव बचे हुए हैं, इन गांव के बीच में ऐसी जगह सेट कर दो, ये 5 गांव बचे यहाँ सेट कर दो तो पूरे। और सब्सिडी मिलेगी किसान को, लालच मिलेगा, इतना लालच मिलेगा कि भाई आप पूछो मत, कि आप किसी भी तरह से इनके जाल में फंस जाओ बस। तो इसलिए ये जो मुहिम है ना, इसको छोटी मुहिम मत समझो जो नस्ल बचाओ रैली है। ये हम जब ये मिल लग रहा था ना, हम तब भी गांव वालों को जगा रहे थे। लेकिन क्या है कि उस टाइम पे तो गांव वाले खुद ही मिल की डिमांड रखते थे और खुद ही जब भी कोई आता नहीं, डिमांड भी पता क्या थी? हाँ। जमीन तो हम दे देंगे, हाँ। बस हमारे गांव के लड़कों को नौकरी मिलनी चाहिए। एक भी बच्चे ने नौकरी नहीं मिलती। यहाँ बाहर का आदमी आके गंद मचाने लग रहा है, यहाँ बुरा हाल है। और तब उस टाइम पे तो शुगर मिल ने ये कहा था कि हम लोग ना 24 घंटे आपको लाइट देंगे, फ्री लाइट देंगे पूरे गाँव को लाइट, और पूरे गांव के बच्चों को नौकरी। और यहाँ बाहर का आदमी नहीं नौकरी। भाई बहुत, मतलब आप ये समझो कि वो मिल बंद कराना पड़ेगा। ये जमीन जो सरकारी सारी की सारी छीन ली या भी वापस लेनी। और ये इस तरह के जो बकवास के प्रोजेक्ट है ये सारे के सारे बंद होंगे, जब जाकर नस्ल बचेंगी। नहीं तो अपनी अगली नस्लों की बर्बादी के लिए आप लोग तैयार रहो। रात हो रही है और रात ने लाइट जलाएगा गाड़ी की, गाड़ी खड़ी मारी तो भाई, और गाड़ी की लाइट जलाएगा। हम तो लाइट में लाग रहे, अपनी तैयारी थम भी करो और पीछे ना रहो, समझ गए? कदे फिर पत्थर रह गए तो नहीं समझ लियो, नुकसान फिर आपका अपना है। ठीक है भाई, मिलते हैं हमारा 19 नवंबर को। और बाकी निडर चैनल पे तो आप डेली मिलो हो, वहाँ मिलते रही हो, और बार बार लोगों ने मिलवाते रहो, नए लोगों को मिलवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो बढ़िया रहेगा। चलो ये देवेंद्र भाई नस्ल बचाओ रैली में अपना देख, नस्ल बचाने खातर अपने कान तक पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी अब गेंद आपके पाले में। अरे कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना पार्थ। आप क्यों कर रहे हो, पहली बात तो ये। हम क्यों कर रहे हो? जब उसके अंदर ये कहता है, जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि आप निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ है कि आप कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, जब हमें फल की चिंता ही नहीं करनी है, जब हमें फल चाहिए ही नहीं, तो कोई कर्म करेगा क्यों? तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो करोगे ना पार्थ। अगर कुछ नहीं करोगे वो भी तो कुछ करना होता है, वो भी तो एक क्रिया है। या तो भोजन करोगे, या तो भोजन नहीं करोगे, या तो सो जाओगे, या पड़े रहोगे, वो भी करना ही है, या तो पड़े रहोगे, वो भी क्रिया है। कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना पार्थ। और तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है। तुम केवल इस बात पर अधिकार रखते हो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए ये जरूरी है आज के वक्त कि तुम्हें क्या करना है, उसका क्या फल मिलेगा ये मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कृष्ण कहते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। और हम आपको ये कहते हैं कि आपके किए का क्या फल मिलना है ये परमात्मा पर छोड़ दो, अपना कर्म किए जाओ। अपने कर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही आज का उद्देश्य है, यही हमारी इस नस्ल बचाओ रैली का जनता सरकार मोर्चा के लोगों का ध्येय है। जय हिंद। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। ये देख लो भाई, ये है राजीव दीक्षित वाले, जो है सुनील शर्मा। और जड़े ये लान लग रहा है ना बीत पे, या बीत है शमशान की। ये प्राण देख लो, ये है हमारी शमशान फफड़ाने की। और पाछे है हमारे मंदिर 2, रुरान है स्कूल 1, 2 जोड़, और जोड़ है हमारे 2, एक उरले नहीं और एक उरले नहीं।
मारे कड़ा और एक उरले का नहीं है स्टेडियम। और कमाल की बात यह है कि जो जो स्टेडियम है और ये जोड़ है और यह जो शमशान है और यह जो मंदिर है और जो यो स्कूल है, यह सारी ज़मीन कर ली सरकार ने अपने नाम। और ये भी ज़मीन लेनी वापस। तो चलना है अपन है 19 नवंबर ने नस्ल बचाओ रैली में करनाल। और इतना ही अपना यह सेटिंग हो जाएगी हमारी। और फिर हम भी अपनी सेटिंग कर लो, अपनी गाड़ी आपने एक बात और सुनी है? हाँ वो भाई ने पिल्लू खेड़े वाला गौरव, हाँ उनके एरिया के 20-25 गांव, 20-25 घर हाँ उसमें आ गए 152 के उसमें एरिया में। और नु कोई ने खाली कर अपना तो छोड़ दो। हाँ करांगे थारा को, थारा खाली करांगे, थारा जुगाड़ अब देखांगे उनका। 19 तारीख तक एक बार 19 तक रुक जाओ, फिर करांगे थारा इलाज। ये भाई जिस भाई ने कोई तकलीफ आ रही हो, आज जनता सरकार मोर्चा दो रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टियां के लोग कौन बोल रहे हैं। एक रैली है 19 तारीख ने जींद में बीजेपी के एजेंट की। वो तो 152 के ठेके ले रहा, उसने तो पीछे कमाने, वो तो खाली करवाएगा। वो तो थारा नेता बने को नहीं भाई, उन्हें तो ठेके, उन्हें तो थारे जमीन खाली करा के नहीं, उन्हें तो अपनी जमीन, उन्हें तो अपने रोड़ा के ठेके करने। फिर उसने 1-1 लाख रुपये 50,000 के चेक देगा, फिर भाव ना ही खरीदेगा। व्यवस्था नहीं बनावेगा, वो व्यवस्था नहीं करेगा जुगाड़। इसी तरीके से वो जोन सा जिस नेता ने लियाने की सोच रहे हो मनवान ने, उसने जज्जर वाली जमीन दी हो रिलायंस से। उस बाद वाले की सोच रहे हो वो पंजाब में लाग रहा नाश करने और बनाने लग रहा वैक्सीनेशन सेंटर, वो मेडिकल उसके नाम पे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे। स्कूला का काम भी हो ये करते, दिल्ली वाले तो 2000 रुपये लिया करता। नाश हो रहा। जब नहीं आयोगे तो देख लियो, और अपनी नस्ल बचानी हो तो आ जाओ भाई करनाल 19 नवंबर संडे ने करनाल पहुंचो, उड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 में।